तो गाइस अगर आपकी ब्लॉग नहीं चल रही है, वेबसाइट बना रहे हो लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो अपनी ब्लॉग वेबसाइट से, लगातार आप काम करते जा रहे हो, चाहे तो एडसेंस अप्रूवल में इशू हो सकता है, चाहे तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग नहीं कर रहा है, वेबसाइट पर कोर अपडेट आई है तो वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, कोई भी इशू हो सकता है। तो अगर आपकी ब्लॉग नहीं चल रही है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो और ब्लॉगिंग की जर्नी के अलावा भी ऑनलाइन अर्निंग आप अच्छे खासे कर सकते हो। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा क्योंकि काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे कि भाई मेरा ब्लॉग नहीं चल रहा, ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, क्या करूं, क्योंकि एआई जो अपडेट आई थी, जिस तरीके से गूगल का जो कोर अपडेट आया है, काफी ब्लॉग को नुकसान हुआ है। बहुत लोग ऑनलाइन अल्टरनेटिव इनकम सोर्स ढूंढने लगे हैं क्योंकि ब्लॉग चल ही नहीं रही है तो भाई ऑनलाइन तो अर्निंग करनी ही है, तो हमें और भी सोर्स ढूंढना चाहिए था। तो आज मैं बताऊंगा 3 ऐसे जेन्युइन तरीका जिसकी बदौलत आप ऑनलाइन अर्निंग का अल्टरनेटिव सोर्स भी ढूंढ सकते हो और उस पर अगर काम आज से भी स्टार्ट कर दोगे तो अच्छे खासे 24 आवर्स के अंदर में भी आपको रिजल्ट शो करना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि भाई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अर्निंग हो रही है, क्योंकि मैं ये सब भी नहीं गप करूंगा कि भाई आपके साथ यार आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट को अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, तो भाई यहाँ पर कमीशन वगैरह भी कम मिलता है। लेकिन मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ कि ब्लॉगिंग के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई लोग सोच रहे हैं कोर अपडेट आने के बाद, एआई का अपडेट आने के बाद ब्लॉगिंग डेड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी न्यूज वेबसाइट है भाई, न्यूज वेबसाइट को कवर कैसे करेगा? अगर मैं कोई भी न्यूज वेबसाइट को उठाऊंगा तो न्यूज वेबसाइट जो भी आर्टिकल लिख रहा है वो आर्टिकल एआई नहीं लिख सकता है। आज के समय में है, कल के समय में क्या न्यूज है, कितना एक्सीडेंट हुआ था, क्या कोई भी चीज़ न्यूज को कवर करना है, तो एआई कैसे उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करके लोगों को दिखा पाएगा? तो भाई ऐसा एआई के आने के बाद आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को डेड हो जाएगा, क्योंकि अगर डेड हो जाएगा तो भाई समझ लो कि जितने बड़े बड़े होस्टिंग कंपनियां हैं, डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी है, उन लोग को क्या होगा, जो गोडैडी है, उसके बाद होस्टिंगर है, क्योंकि 90% तो लोग ब्लॉगिंग करने के लिए ही डोमेन और होस्टिंग को बाई करते हैं। नहीं तो जितने लोग अगर बिजनेस और एजेंसी चला रहे हैं भाई, वो खुद का होस्टिंग और डोमेन कंपनी चला रहे हैं, खुद की वो सर्वर रखे हुए हैं, तो वो सब क्यों ये सब कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो आप खुद तो एक बार सोचो कि भाई ब्लॉगिंग डेड नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। गूगल जब तक रहेगा ब्लॉगिंग आपके तक रहेगा और ब्लॉगिंग अर्निंग करना शुरू हो जाएगा। मान सकता हूं कि गूगल की जो कोर अपडेट आया है, काफी लोग को नुकसान हुआ है, काफी लोग दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोर अपडेट आती है, बहुत बैड तरीके से ब्लॉग वेबसाइट को ट्रीट किया जाता है, ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं भेजा जाता है, इंप्रेशन भी बहुत कम हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या जेन्युइन तरीका है, उसके अलावा आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले ना आपके पास एक जेन्युइन तरीका है ऐप डेवलपमेंट का। अब देखो ऐप डेवलपमेंट काफी लोग को नहीं आती होगी। सबसे पहले ना मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको पेज दिखा देता हूँ कि मैंने एडमोब में कितना अर्निंग किया है। मैं लास्ट पेमेंट भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी चीज आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। आज की अर्निंग है $1.31 और देखो कल की अर्निंग है $4.70 और दिस मंथ यानी कि इस मंथ का अर्निंग है $79.68 और लास्ट मंथ का अर्निंग है $40.57। यहाँ पर मेरा एडमोब का अकाउंट दिख रहा है, सिर्फ आपको एक ऐप मैंने बनाया था और डाल दिया था। इसका मैं पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ। पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो एडमोब की तरफ से मेरा जो लास्ट पेमेंट रिलीज हुआ है 21 मई रिलीज हुआ है, और आज देखो यानी कि इसी मंथ का मेरा रिलीज हो चुका था। और कितना रिलीज हुआ, $100.10, यानी कि लगभग यहाँ $100 यहाँ पर रिलीज हुआ था, क्योंकि मैंने रिसेंटली में ही स्टार्ट किया हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छी खासी अर्निंग दे रही है। और मैं आपको सीधा डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ, गूगल एडमोब का अकाउंट लाइव दिखा रहा हूँ, तो इससे भी अच्छे खासी अर्निंग हो सकता है अगर आप अच्छे से काम करोगे, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के अलावा भी एक अच्छे इनकम सोर्स है। और इससे भी आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना होता है, अगर आप ब्लॉगिंग के अलावा भी ऐप डेवलपमेंट वगैरह सीखना चाहते हो तो कोर्स वगैरह सीख सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल सा है, अगर आपको कोर्स नहीं सीखना आता है या फिर आप बोलोगे तो मैं खुद से भी कोर्स अगर डिज़ाइन कर दूंगा कि ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कोर्स होना चाहिए और किस टाइप से कौन कौन से चीज़ों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे तो यार कोर्स वगैरह नहीं सीखनी है, मुझे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर अकाउंट बनानी है, अपने ऐप को पब्लिक करना है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप क्या करो, जो भी कंपनियां होती है कई बार यहाँ पर सोर्स कोड दिया जाता है, सोर्स कोड को परचेज करो और गूगल प्ले अकाउंट को खरीदो, उसके बाद उसमें डाल दो और डेट सीट आपको थोड़ा बहुत एएसओ करना पड़ेगा, ऐप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जिस तरीके से वेबसाइट गूगल में रैंकिंग करती है उसी तरीके से आपका ऐप भी गूगल में रैंकिंग करेगा। अब ऐप डेवलपमेंट में ना एक बार मेहनत करना होता है, लाइक 6 मंथ में 7th मंथ में एक बार गूगल ऐप को अपडेट कर दो, उसके बाद डेट सीट आप उसके बाद बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एडमोब में डैशबोर्ड में आपकी अर्निंग शो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए सोर्स कोड चाहिए तो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास भी यहाँ पर सर्विस है, मैं भी पेड सर्विस देता हूँ जिसमें ऐप का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। पेड सर्विस ओब्वियसली बात है कि आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि एडमोब का जो सर्विस है उसके बाद आपको सबसे पहले प्ले स्टोर का अकाउंट खरीदना पड़ता है, ऐप सोर्स कोड परचेज कर लो, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, उसमें पैकेज नेम को चेंज करना पड़ता है, सभी चीज में आपको कंप्लीट सर्विस। ऐप डेवलपमेंट का भी सर्विस चाहते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि मुझे भी सोर्स कोड परचेज करना है तो मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको चीप प्राइस में अवेलेबल कर दूंगा और चीप प्राइस में आपको सेल कर दूंगा। क्योंकि ये चीज ना मैं सोचता हूँ कि भाई अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहिए, काफी लोग इस पर कम इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैं सोचा हूँ कि कुछ तो यूनिक करना चाहिए, तभी जाकर सब्सक्राइबर को अर्निंग हो सकता है, कुछ ऑनलाइन अर्निंग का अलग सोर्स ढूंढा जा सकता है। और यदि ऐप डेवलपमेंट खुद से सीखना ही चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो, मैं कोर्स ला रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा रिसर्च करूंगा, उसके बाद कोर्स लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोर्स होती है, तो लाऊंगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पकड़ होना चाहिए, उसके बाद आप सीख सकते हो ऐप डेवलपमेंट और खुद से भी ऐप बना सकते हो। लेकिन उससे पहले सोर्स कोड खरीदो और प्ले स्टोर का अकाउंट खरीदो, प्ले स्टोर अकाउंट पर अपने जो ऐप सोर्स खरीदा है उसको अपलोड कर दो और डेट सीट आपको बैठ जाओ। जैसे जैसे आपकी ऐप रैंकिंग करेगा वैसे वैसे एडमोब में अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर ऐप डेवलपमेंट का कोई भी सर्विस चाहिए। टेलीग्राम बोट से किस तरीके से दिन का 40 से 50 हजार लोग छाप रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना ये टेलीग्राम पर आपने आकर देखा होगा, एक टेलीग्राम का बोट है ट्रैक प्राइसर एंड अलर्ट बोट। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो इसमें ना सिर्फ लिंक को पेस्ट कर देना है, उसका जो प्राइस है अगर वो कम होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा, और अगर इन्फॉर्म कर देगा उसके बाद आप उसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। मैंने ना जैसे यहाँ पर देखो एक सैमसंग का मैंने मॉनिटर मुझे ऑर्डर करना था, तो प्रीवियस प्राइस था 11,299 और करंट प्राइस हो गया 10,799। अगर मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ तो आज के समय में ना 10,799 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन ये टेलीग्राम बोट वाले किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ना अगर आपको जैसे इसको प्राइस ड्रॉप हो जाएगा तो आपको मन में आएगा कि भाई मुझे इसको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी परचेज करोगे तभी रहेगा, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ना परचेज करने के लिए कहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे और इस पर क्लिक करोगे, या फिर आपको क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर जाओगे ऊपर में भी जाकर क्लिक करोगे अमेजोन के ऑप्शन पर, उसके बाद इस लिंक को ओपन कर लोगे। अब देखो जो भी यूजर आता है उसको तो प्रीवियस प्राइस जितना दिखा रहा है उतना तो दिख रहा है, देखो 10,799 दिखा रहा है, तो करंट प्राइस यहाँ दिखा रहा है, जो भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है वो तो दिखा रहा है। लेकिन जो भी लोगों ने टेलीग्राम का बोट बनाकर छोड़ दिया है, एफिलिएट के थ्रू अर्न कर रहा है, कैसे अर्न कर रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ना इसका लिंक देखो, नॉर्मल अगर पेज का लिंक देखोगे ना जिसमें कोई भी प्रोडक्ट को बाई करते हो तो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा। इसमें ना देखो ये जो लिंक में एफिलिएट लिंक लगा हुआ है, ये लिंक बराबर कोड देखो, ये जो इतना देख रहे हो ना ये एफिलिएट लिंक है, इसमें भी देखोगे सेम यही है जो एफिलिएट लिंक है। तो इससे क्या होता है ना कि डायरेक्ट कोई भी अगर बाई करेगा तो डायरेक्ट एफिलिएट लिंक पर क्लिक हो जाएगा और बाई करने के बाद तुरंत उसको कमीशन मिलेगा। और ये चीज ना काफी लोग को नहीं पता होगा, इनफैक्ट काफी लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि टेलीग्राम बोट बनाना सभी के बस की बात नहीं है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए, तभी जाकर आप बना सकते हो। लेकिन बनाकर कितना अर्निंग कर रहा है अगर देखो, अगर मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पर अमेजोन लिख रखा है, अमेजोन प्राइम लिख रखा है, अमेजोन लोगो लिख रखा है, उसके बाद ट्रेडमार्क ऑफ लोगो amazon.com लिख रखा है, उसके बाद देखो इट्स अफिलिएट लिख रखा है कि यानी कि अफिलिएट लिंक जनरेट कर देगा। कोई भी आप इसको नॉर्मल लिंक दोगे ना तो अफिलिएट में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे ना मैं कोई भी एक माइक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कोई भी माइक को सिलेक्ट करोगे ना, नॉर्मल माइक कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा, लिंक बराबर कोड नहीं दिखेगा, कहीं पर भी देख लो तो कहीं पर इस तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि अफिलिएट लिंक नहीं होता है, ये डायरेक्ट सेलर लिंक होता है। तो अगर हम इसको पेस्ट करेंगे ना तो वापिस से देखो ये अफिलिएट लिंक हमारे लिए जनरेट कर देगा, तो प्रोडक्ट इसका प्राइस तो ट्रैक करेगा ही, लेकिन अपने स्तर से अफिलिएट लिंक जनरेट कर देगा और अपने स्तर से ये अर्निंग भी करेगा। बाय डिफॉल्ट ये अफिलिएट लिंक जनरेट कर रखा है। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो फिर से देखो ये लिंक बराबर कोड दिया हुआ है, और जो मेन हमारा लिंक है उसमें कहीं पर भी लिंक बराबर कोड नहीं दिया हुआ है, अफिलिएट लिंक लगा ही नहीं है। आपको और भी अच्छे से जानना है तो इस लिंक को कॉपी करना है, डायरेक्ट चैट जीपीटी में जाना, चैट जीपीटी को कमांड देना कि डिकोड दिस लिंक, तो लिंक को पूरा डिकोड कर देगा, तो इस तरीके से दिख जाएगा। और लिंक को डिकोड करने के बाद इससे पूछना कि क्या इसमें एफिलिएट लिंक है या नहीं है, तो एफिलिएट लिंक रहेगा तो यस कर देगा, उसके बाद कौन सा एफिलिएट लिंक है वो यहाँ पर दिखा देगा। तो भाई इस तरीके से ना एफिलिएट मार्केटिंग करती है, और ये चीज ना मैं 99% लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को तो नहीं पता होगा कि किस तरीके से टेलीग्राम बोट बनाकर भी एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है, और वो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी से एफिलिएट मार्केटिंग। तो काफी लोग ये सोचते होंगे कि भाई इस तरीके से मैं बना लूं या फिर नहीं बनाऊं, तो बनाते क्यों नहीं है? पीछे का मेन रीजन है कि इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कि ये बना सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि ये बनाने के बाद आपको प्रमोट भी करना होता है, इसमें जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, वो में अमाउंट ऑफर करो और बोलो कि मेरा जो टेलीग्राम बोट है जिसमें प्राइस ट्रैकर होता है उसको ऑफर करो। उतना ज्यादा प्रमोशन करोगे उतना ज्यादा आपका चांस है कि टेलीग्राम बोट रैंक कर जाएगा। अगर एक बार रैंक कर जाएगा, एक बार अगर 10,000 या 15,000 लोग यूज करना शुरू कर देंगे तो समझ सकते हो कि कितना अर्निंग हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अर्निंग करने के लिए। अब जो गाइस मैं लास्ट तरीका मैं बताने वाला हूं, तीसरा तरीका जो काफी खतरनाक तरीका है, इस तरीके से ना गूगल एडसेंस अप्रूवल भी देगा, गूगल से अर्निंग भी होगा, और गूगल की कोर अपडेट आ जाए, गूगल कितना भी अपडेट कर दे वो अपना सर्च इंजन को, लेकिन ये जो तरीका है ना आपको कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। तो मैं बता देता हूं, जितने भी टूल वेबसाइट होते हैं ना उसको गूगल ने कुछ नहीं कर पाया है। ये चीज मान लो, मेरे पास भी टूल वेबसाइट था, काफी लोग को मेरे कॉन्टेक्ट में है जो टूल वेबसाइट से अर्निंग कर रहा है, उससे भी मैंने कॉन्टेक्ट किया और मैंने जानने की कोशिश किया कि क्या गूगल का जो कोर अपडेट आया था तो टूल वेबसाइट पर कितना इंपैक्ट पड़ा है। तो भाई 0% इंपैक्ट पड़ा है, और ना तो कोई एआई, कितना भी बड़ा
एआई आ जाए तो यार टूल वेबसाइट को कुछ नहीं कर सकता है। इसका मैं एक बार प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे ना अगर मुझे एक एआई आ गया है, अगर एआई तो डायरेक्ट ब्लॉग लिखेगा, कोई इन्फॉर्मेशन लिखेगा, कोई न्यूज़ और टेक्स्ट को ऐड करेगा, और एआई तो थोड़ी ना एपीएनजी टू एसवीजी कन्वर्ट कर देगा। एआई थोड़ी ना कोई जैसे एआई जनरेटर है तो जनरेट तो कर देगा, मैं मानता हूँ, कैप्शन भी जनरेट कर देगा, लेकिन एआई थोड़ी ना कोई फ़ोन का स्पीकर चेक कर देगा, एआई थोड़ी ना कोई फ़ोन जनरेट कर देगा। भाई बहुत ज़्यादा टूल है जो एआई नहीं कर सकता है, लेकिन आप चाहोगे तो टूल वेबसाइट भी बना सकते हो। अब टूल वेबसाइट में भी ना पीएनजी टू एसवीजी कन्वर्टर, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ना मैं एक नॉर्मल सा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ये वाला टूल पर ही काम करना शुरू कर देना, क्योंकि वो बेसिकली बात है कि इसके पीछे चेक करना कि कितने लोगों ने इस पर कॉम्पिटिशन बना रखा है, कितना हार्ड कॉम्पिटिशन है, ये जो कीबोर्ड है रैंक करना आसान है या फिर लो है। ये मैं आपको एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इस तरीके से ना जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है वो भी बना सकते हो और इससे भी अर्निंग कर सकते हो। जैसे ना मुझे अगर एक कोई भी फोन में देखते हो तो यार स्पीकर वगैरह क्लीन करने होते हैं, तो मुझे अगर फोन में स्पीकर क्लीन करने हैं तो मैं सिंपल सा सर्च करूंगा फोन स्पीकर चेकर या फिर फोन स्पीकर बूस्टर क्लीनर, कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो देखो ये रहा fixmyspeaker.com। अब ये वेबसाइट से ना जैसे मुझे यहाँ पर इसको रन करूंगा, जो फोन में जो डस्ट है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे भाई ये एआई नहीं कर सकता है यार। ये जब भी टूल वेबसाइट बनाओगे, और इसमें है क्या भाई, नॉर्मल साइज में साउंड डाला हुआ होता है और कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद देखो कैसे वर्क कर रहा है, उसके बाद देखो एडसेंस अप्रूवल भी है, ऊपर में भी देखोगे तो एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। तो इस टाइप से गूगल एडसेंस भी अप्रूवल देता है। एआई कुछ कर सकता है ना, गूगल की कोर अपडेट ये वेबसाइट को कुछ कर सकता है, क्योंकि जब तक गूगल रहेगा तब तक ये वेबसाइट रैंकिंग करेगा। उसके बाद ना मैं आपको और भी चीज दिखाता हूँ, हेडिंग जनरेटर। अब हेडिंग जनरेटर भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, जैसे एआई हेडलाइन या फिर एआई हेडलाइन एनालाइजर। तो भाई ये भी एक बना रखा है AIOACO.com। तो भाई जिन लोगों को काम करना है ना रियली में, वो बैठ नहीं रहे हैं, वो काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठा रहे हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको सिंपल सा 3 उदाहरण दिखाया हूं। अगर आपको इस पर काम करना है, चाहते हो किस पर काम करना, जेन्युइन में आप चाहते हो किस पर काम करना है, तो चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक ऐसा टूल ला रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ जहां पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें कुछ कुछ पेड भी होंगे, कुछ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे। कैसे लगाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, गूगल में रैंकिंग कैसे करना है, और गूगल का कोर अपडेट आया है, गूगल का एआई अपडेट आया है, गूगल का कुछ भी आया भाई, गूगल को ये कुछ नहीं कर सकता और गूगल भी इसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई लोगों को नेसेसरी है, लोगों को रिक्वायरमेंट है, इस चीज को सर्च करेंगे ही और इस टूल को यूज करेंगे ही। तो सिर्फ आपको दिमाग चलाना है। बाकी देखो गूगल तो चाहता है कि भाई उसके प्लेटफॉर्म जितने ज्यादा हो सके वेबसाइट आए, जितना वेबसाइट उसमें रैंकिंग करे, उसमें टूल वेबसाइट बनाए, गूगल चाहता है। लेकिन आप लोग को ना थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। ओल्ड मेथड अब काम नहीं चलने वाला है। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बनाकर रैंकिंग कराओगे तो नो डाउट वो भी चलेगा, लेकिन यार ये जो साइट है ना, ये आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देगा, और इस टाइप से साइट बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैप्शन जनरेटर बना लो, फॉन्ट जनरेटर बना लो, उसके बाद मैंने अभी आपको दिखाया फोन स्पीकर चेकर बना लो, पीएनजी टू एसपीजी कन्वर्टर बना लो, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर बना लो। अब देखो इसमें लोग बोलते हैं कि भाई जो आई लव माई पीडीएफ है वो रैंक करता है, कहां दिख रहा है भाई? देखो ये नॉर्मल दूसरे वेबसाइट दिख रहा है, दूसरे वेबसाइट दिख रहा है। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि जैसे जो वेबसाइट जैसे एडोबी है, अगर ए वाला जो कीबोर्ड पर रैंक कर जा रहा है, अगर इसके मैं जेपीजी डालूंगा तो ऐसा नहीं है कि यही कीबोर्ड रैंक करेगा। अलग अलग कीबोर्ड रैंक करता है, अलग अलग पोजीशन पर रैंक करता है। ये देखो एडोबी सेकंड नंबर पर आ गया। तो इस तरीके से ना आपको चेक करना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा। मैं इस पर ना ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, इसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिस पर मैं आपको फ्री में जितना भी प्रोजेक्ट है मैं शेयर करूंगा। कुछ कुछ पेड भी होंगे जो मुझे लगता है कि जिसमें ज्यादा मुझे टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद से कोडिंग करना पड़ेगा। मैं कोई एआई टूल से कोडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कल के डेट में गूगल का कोई कोर अपडेट आ जाए और वो ये बोलेगा कि जितना भी एआई जनरेटर कोड है, जितना भी एआई जनरेटेड से प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सभी को रिमूव करो। तो भाई वो रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एआई जो भी कोड जनरेट करके दे रहा है वो लो लेवल का जनरेट करके दे रहा है, कोई उसमें हार्ड लेवल का जनरेट नहीं करके दे रहा है। तो ह्यूमन बींग्स का टच और ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है, एआई एक आ चुका है, एआई की मदद से आप अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो या फिर नेगेटिव वे में लेते हो। अगर आप ये बैठ जाओगे सोचकर कि भाई एआई आ चुकी है, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ब्लॉग वेबसाइट रैंकिंग नहीं करने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो जेन्युइन में भी आज भी मैंने 3 तरीका दिखाया, इतना अच्छा अच्छा तरीका दिखाया। आपको सिर्फ काम करना होता है, थोड़ा सा हार्ड तरीका है, क्योंकि हार्ड करोगे तभी लोग आपके कॉम्पिटिटर को आप कम्पीट कर पाओगे। लेकिन देखो अगर सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, ब्लॉग बनाना काफी आसान है, तो एक ही काम कर रहे हैं, तो भाई कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो 100 में से ना 10 ही बंदे हैं जो बना पाएंगे, क्योंकि कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग का अच्छे खासे पकड़ होना चाहिए। तो ये सब भी काम शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग डेड हो जाएगा,
ब्लॉगिंग हमेशा चलेगा। ब्लॉगिंग जब तक एआई आई या फिर गूगल रहेगा तो गूगल में रैंकिंग करना है, गूगल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लॉगिंग को चाहिए और ब्लॉगिंग रैंक करेगा ही। अगर इस टाइप से टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो, इस टाइप से टूल वेबसाइट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पास कोई भी मन में आइडिया है, प्रोजेक्ट का आइडिया है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर आप मेरे से वेबसाइट बनाना चाहते हो, इस टाइप का टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो, क्योंकि हाल ही फिलहाल में मैंने एक वेबसाइट बनाया था वो रैंकिंग भी कर रहा है, तो मेरे साथ अगर बनाना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ नॉर्मल फीस लूंगा, उसके बाद मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, और चाहे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने वाला हूं। जो मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं वहां पर सभी लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ब्लॉगिंग करते रहें, अच्छे अच्छे आइडिया को इंप्लीमेंट करते रहें। अगर आपको भी ऑनलाइन अर्निंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो जितना जल्दी आप लोग को ऑनलाइन से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, बैंक अकाउंट में पैसा निकालना शुरू कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई मन में डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।